हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार, मैं हूं मनन ठकराल। सेव अर्थ के एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर के साइंटिस्ट के इतने सालों की रिसर्च पर उठे एक सवाल के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके रिसर्च पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और सामने आया है पर्यावरण पे मंडराता एक और नया खतरा, जिसे नाम दिया है ग्लोबल डिमिंग। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है, तेजी से बदलते जलवायु की ओर। उसका केंद्र है एक खतरनाक नया रूप, ऐसा रूप जिसके वजूद को अभी कुछ वैज्ञानिक मानने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन शायद इससे करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हो। आज होराइजन में हम जांच करेंगे विश्व स्तर पर घटते तापमान की शक्ति की, जिसे साइंटिस्ट्स ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। ग्लोबल डिमिंग, हालांकि इसकी रिसर्च अब से 40 साल पहले इजराइल के क्लाइमेट साइंटिस्ट जेरी स्टैनहिल ने शुरू कर दी थी, लेकिन इसको पहचान अब जाके मिली जब सितंबर 9/11 को अमेरिका के वेदर में एक भयानक चेंज पाया गया। जी हां, आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। सितंबर 12, 2001, भयानक दुर्घटना के बाद का समय। जब अमेरिका शोक में डूबा था, तब देश का मौसम असामान्य रूप से बेहतर था। न्यूयॉर्क को दोबारा डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका काम था कि ये पता लगाएं कि सूरज इजराइल पर कितनी तेजी से चमकता है। यह इस काम के लिए ये जरूरी था कि सोलर रेडिएशन को मापें, क्योंकि इसी पर तय किया जाता है कि खेती के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। जेरी ने 1 साल तक आंकड़े जमा किए और नतीजे वैसे ही थे जैसे उम्मीद की जा रही थी, और उनकी मदद से नेशनल इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया था। जेरी स्टैनहिल के ये रिजल्ट्स कितने सही थे, ये जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 40 साल पहले की गई रिसर्च, जिसे उस समय सबने नजरअंदाज कर दिया था, अब एक नई रिसर्च के साथ सही साबित हुई है। बीट लिपर्ट के रिसर्च के हिसाब से भी ये रिजल्ट सही साबित हुए हैं। उन्होंने पाया कि 40 साल पहले नापी गई धरती पर आती सूर्य किरण, जहां सूरज की रोशनी में पूरे 22% की गिरावट आई है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि सूरज की रोशनी में काफी कमी आई थी, खासतौर पर इजराइल में। वास्तव में हम 1950 में की गई मेजरमेंट्स के आंकड़ों को आज के आंकड़ों से मिलाते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर सूरज की रोशनी में तब से लेकर अब तक 22% की कमी आई है। इन दोनों के ही रिजल्ट्स ने पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया है।
वो मानने को ही नहीं तैयार कि ग्लोबल डिमिंग जैसा कोई इफेक्ट हो भी सकता है। आखिर माने भी तो कैसे, जहां पूरी दुनिया रोज ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के नए नए तरीके ढूंढती है, वहीं कुछ साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर सूरज की गर्मी कम हो रही है। आइए जानते हैं कैसे किया इन साइंटिस्ट ने इन सवालों का सामना। दुनिया के दो कोनों में किए गए दो बिल्कुल अलग एक्सपेरिमेंट्स और उनका रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर होना इस बात को सच साबित करते हैं कि ग्लोबल डिमिंग हो रही है। क्या ग्लोबल डिमिंग ही कारण है इन सब नेचुरल डिजास्टर्स का, जिसका जिम्मेदार हम ग्लोबल वार्मिंग को ठहराते थे? यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ देखने में आया। भाप बनने की प्रक्रिया और सूरज की रोशनी में कमी दोनों के बारे में एक ही समय में बिट लिपर्ट और जेरी स्टेनहिल ने भी बताया। कारण सूखे एवं तबाही का सामना करना पड़ा था और ग्लोबल डिमिंग का ये हमला फिर होने वाला है। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड, जिसमें बात करेंगे ग्लोबल डिमिंग के पीछे छुपे कारण के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ। वीरभद्र रामानाथन, जो दुनिया के एक जाने माने पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पहली बार पता लगाया कि 1990 के दशक में अटलांटिक